गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के पीर गुरु नानक शाह फकीर, सर्वधर्म सद्भाव के अग्रदूत, मानवता के उपासक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव बड़ी ही श्रद्धा, उल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। पिछले 15 दिनों से प्रकाशोत्सव पर्व को मनाने की तैयारियां चल रही थीं। नगर में प्रभात फेरी, शबद कीर्तन का गायन प्रारंभ हो गया तथा साथ ही साथ गुरुद्वारा में श्री अखंड पाठ साहिब की श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी, जिसका कि समापन आज अर्धरात्रि प्रकाशोत्सव के पश्चात शबद कीर्तन व कवि दरबार के साथ ही गुरुद्वारा में हुआ तथा बहुत ही आकर्षक आतिशबाजी की गई। श्री गुरु नानक जन्मोत्सव पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारे में सदर विधायिका श्रीमती सरिता भदौरिया ने मत्था टेक कर संगत को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी के उपदेशों से प्रेरित सिख समाज के द्वारा की जाने वाली सेवा, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, देश की सेवा हो, जिस पर संपूर्ण सिख समाज के लोग हिम्मत, लगन और मेहनत के साथ समर्पित होकर कार्य करते हैं। उन्होंने गुरबानी की पंक्तियां सुनाकर संगत में ऊर्जा का संचार कर दिया, जिससे पूरा गुरुद्वारा बोले सो निहाल के नारों से गुंजायमान हो गया। उन्होंने सभी को श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। गुरुद्वारा प्रबंध समिति की ओर से गुरुद्वारा में सदर विधायिका श्रीमती सरिता भदौरिया को अध्यक्ष तरनपाल सिंह कालड़ा ने सरोपा, शॉल भेंट कर स्वागत किया। रहना है। गुरु नानक साहिब ने 555 साल पहले ये बात कह दी थी। उसकी जो समाज के अंदर उन्होंने कुरीतियों को देखा था, जिसको महसूस किया था, बड़े और छोटे की भिन्नता को देखा था, बड़े और छोटे के फर्क को देखा था, उसे मिटाने के प्रयास और उसको दिशा देने का काम गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में किया है और समाज के अंदर सभी किया है। 4 वर्णों में बटा हुआ देश और ऊंच और नीच के बीच में बटा हुआ देश, कई धर्मों में बटा हुआ देश, गरीबी और अमीरी के बीच में बटा हुआ देश, उसको एक करने की जो आवाज और एक दिशा गुरु नानक साहिब ने समाज को दी, वो आज भी देश के अंदर उसी दिशा में आज की समाज, देश की राजनीतिक पार्टियां भी उसी दिशा में काम करने का प्रयास करने में लगी हुई है। एक रहने के लिए जो दिक्कतें महसूस की गुरु नानक साहिब ने, उसमें सबसे बड़ी समस्या पाखंड, जात, गरीबी और अमीरी, मजलूम और गरीब का शोषण, ये सारी चीजों को उन्होंने देश की, दुनिया की जो जगह जगह उन्होंने उदासियां की, यात्राएं की, उसमें उन्होंने सब चीजों को समझ के, पढ़ के, उसे गुरबानी के माध्यम से समाज को दे दिया। उपदेश तो बहुत पहले दिया जा चुका था, एक रहना है तो पाखंड